आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं। यदि आपके जीवन में बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं, बार बार आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या आपकी जो इच्छाएं हैं, कारोबार की इच्छा है, धन की इच्छा है, भूमि भवन की इच्छा है, मकान बनाने की इच्छा है, नौकरी की इच्छा है, जो भी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होने लगनी। वैसे तो हकीकत यह है, प्रत्येक मनुष्य की अनेकों प्रकार की इच्छाएं होती हैं और इच्छाएं भी इतनी प्रबल होती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जागृत हो जाती है, दूसरी पूर्ण होती है तो तीसरी जागृत हो जाती है। इसलिए हकीकत में कहा जाए तो कभी भी किसी भी मनुष्य की संपूर्ण इच्छा पूर्ण नहीं होती। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो हम उपाय आपको बता रहे हैं, उस उपाय से आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। परंतु हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि इच्छाएं तो जागृत होती रहती हैं, पूर्ण होती रहती हैं और पुनः जागृत होती रहती हैं। इसीलिए हकीकत में ज़रूरत में जो आपकी इच्छा है वह शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। जैसे कि आपको काम धंधा नहीं मिल पा रहा, नौकरी नहीं मिल पा रही, तो वह आपकी पूरी हो जाएगी। आपका विवाह नहीं हो पा रहा, आपके शादी में बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो वह पूर्ण हो जाएंगी। या आप कर्जे के तले दबे हुए, कर्जा नहीं उतर पा रहा, तो धीरे धीरे करके आप कर्जा से मुक्त हो जाएंगे। परंतु ऐसा नहीं है, आज पैसे की इच्छा है तो वह पूरी हो गई, कल नौकरी की इच्छा है वह पूरी हो गई, फिर परसों आप मकान बनाने की इच्छा करने लगे, वह भी पूरी हो गई। फिर आगे आप सोचते हैं कि ये पूरा संसार आपके बस में हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। विशेषतर मुख्यतः आपकी जो आपके जीवन से, दिनचर्या से जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वह पूर्ण अवश्य होंगी। तो आइए हम उस महाप्रयोग को बताते हैं। इस महाप्रयोग को करना किस प्रकार है। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य का भाग्य एवं किस्मत सभी की अलग अलग होती है। सभी की ग्रह कुंडली, ग्रह नक्षत्र अलग अलग होते हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है कि हम कोई उपाय बताते हैं, उसको आप करते हैं, किसी को फ़ायदा होता है, किसी को लाभ होता है, तो किसी को नहीं भी हो पाता। फिर उसको नहीं हो पाता है तो वह उस उपाय को बकवास बता देता है, कह देता है कि यह केवल झूठे उपाय हैं। तो ऐसा नहीं है। देखो, सभी का सामर्थ्य अलग अलग होता है। सभी इस महाप्रयोग को करें तो निश्चित ही आपकी जीवन में जो समस्याएं, बाधा चल रही हैं, वह दूर हो जाएंगी। हो सकता है किसी को अधिक लाभ होगा तो किसी को थोड़ा लाभ होगा, परंतु लाभ अवश्य होगा। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। अब इस उपाय की हम आपको एक विशेष महत्वता बताते हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति द्वादश स्थान में बैठे हुए हैं, या षष्ठम स्थान में बैठे हुए हैं, या अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार के द्वारा यदि किसी भी कुंडली में यह बृहस्पति बैठा हुआ है, तो उसके निश्चित ही धन में हानि होती है। उसके पैसे की कभी बरकत नहीं होती, बार बार पैसा उसका खर्च होता रहता है, फिजूली में ही पानी की तरह बहता रहता है। तो यदि किसी की कुंडली के अंदर बृहस्पति, जो हमने भाव बताएं, स्थान बताएं, इन स्थानों में बैठे हुए हैं, तो वह सभी भक्तजन इस उपाय को अवश्य करें। ऐसा करने से उसके धन से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं, वह शीघ्र दूर हो जाएंगी। इसके साथ साथ यदि किसी की कुंडली के अंदर लगन भाव में मंगल बैठा हो, या पंचम भाव में बैठा हो, या नवम भाव में बैठा हो, तो इसके कारण उनके भूमि भवन में हानि नुकसान होते हैं। वह कभी भी अपने खुद का मकान नहीं बना पाते। वह हमेशा किराए पर, कभी किसी के मकान में रहते हैं, कभी किसी के में रहते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद भी वह भूमि भवन नहीं खरीद पाते। तो इन स्थानों में किसी भी कुंडली के अंदर मंगल बैठा हुआ है, तो वह भी इस महाप्रयोग को कर सकते हैं। निश्चित ही उनके भूमि भवन का सुख मिलेगा। वह दिन प्रतिदिन कार्यों में प्रगति करने लगेंगे। तो जैसा कि हम आपको कुंडली के संबंधित जानकारी दी है, यदि किसी भी भक्तजन के, किसी भी मनुष्य के कुंडली में इन भावों के अंदर मंगल बैठा हुआ है या बृहस्पति बैठा हुआ है, तो आप इस महाप्रयोग को अवश्य करें। शीघ्र ही आपको सफलता होगी। करना क्या है, आपने इस महाप्रयोग को मंगलवार के दिन करना है। आपको पलाश वृक्ष, आपने देखा होगा
यदि आपने नहीं देखा तो किसी भी नर्सरी से आप इसको देख सकते हैं, या आपने गूगल पर भी सर्च मार करके इसके वृक्ष को देख सकते हैं कि यह कैसा वृक्ष होता है, उसकी पहचान कर लें। पहचान करने के बाद मंगलवार के दिन सुबह नहा धो करके सूर्य उदय होने के बाद आपको इस पलाश वृक्ष के पास जाना है। जा कर के थोड़ा सा जल लें, थोड़ी सी हल्दी लें तथा उसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाल लें। इन सभी सब्जियों को मिक्स करके उस पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद किसी भी लकड़ी की सहायता से, नुकीले पत्थर की सहायता से वहाँ थोड़ा सा खड्डा खोद करके उस पलाश वृक्ष की थोड़ी सी जड़ ले लें। जड़ ले करके अपने घर आ जाए। घर आकर के सर्वप्रथम उसे साफ जल से धो लें। साफ जल से धोने के बाद थोड़ा सा गंगा जल लें। गंगा जल के द्वारा भी उसे शुद्ध करें। शुद्ध करने के बाद थोड़ा सा आप सफ़ेद चंदन लें। सफ़ेद चंदन ले करके उसको अच्छी तरह से सफ़ेद चंदन में लगा दें, या थोड़ा थोड़ा सा सफ़ेद चंदन ले करके उस जड़ को अच्छी तरह से रंग लें। रंगने के बाद आपने सफ़ेद रूमाल लेना है, या रूमाल के बराबर का कोई भी एक सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा लेना है। उस टुकड़े के अंदर इस जड़ को रख दें और इसको फोल्ड करके इसकी एक पोटली बना लें। अब इसके बाद अपने घर के पूजा रूम में, जहाँ भी आप पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम संध्या वंदन करते हैं, जोत बत्ती करते हैं, या अपने इष्ट देव की प्रार्थना करते हैं, जो भी घर में आपने पूजा रूम बनाया हुआ है उसके अंदर इस पोटली को रख दें और एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करके मन ही मन हाथ जोड़ के अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए, अपने कुल देवता का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में बार बार धन की हानि हो रही है, या मैं मकान खरीद नहीं पा रहा, या मैं बना नहीं पा रहा हूँ, या मेरी भूमि भवन से संबंधित जो समस्याएं चल रही हैं उनको शीघ्र दूर करें। यदि आपकी ज़मीन पर किसी ने केस कर दिया है, कोर्ट कचहरी का केस लगा हुआ है, तो वह भी इस उपाय को करने से शीघ्र ही उस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, प्रार्थना करने के बाद जो भी आपने पोटली ली हुई है अपने ऊपर से उसको 11 बार सीधा घुमा लें, और घुमाने के बाद जो आपका पूजा रूम है, जो भी जिस किसी भी देवी देवता की तस्वीरें आपके मंदिर में रखी हुई हैं उनके पीछे छुपा कर रख दें। ध्यान रखना इस तरीके से वह किसी को नज़र नहीं आए, छुपा कर रख दें। बस इस प्रयोग को करते ही देखते आपके चाहे धन में हानि हो रही है, चाहे आप कर्जे में डूब रहे हैं, या भूमि भवन के सुख से आप वंचित हैं, इस प्रकार की जो भी समस्याएं शीघ्र दूर हो जाएंगी। शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेंगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल तरफ से सभी को राधे राधे।